बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों शुभ नमस्कार। एस्ट्रो तक में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों में सेनापति की पदवी प्राप्त मंगल के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तुला लग्न से लेकर तुला राशि से लेकर के मीन लग्न अथवा मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा इन 6 लग्नों का, 6 राशि वालों के लिए जब मंगल का परिवर्तन, सेनापति का परिवर्तन अपने नीच राशि कर्क से अपने मित्र ग्रह की राशि सिंह में होगा। कैसा रहेगा जब कोई मंगल जो प्रभुत्व कारक ग्रह हैं, बल पौरुष पराक्रम के कारक ग्रह हैं, भूमि भवन वाहन के कारक ग्रह हैं, पुलिस बल के कारक ग्रह हैं, सैन्य तंत्र के कारक ग्रह हैं, इनका परिवर्तन अनुकूल राशि मित्र की राशि सिंह में होगा तो क्या प्रभाव स्थापित करेंगे तुला लग्न वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए। तो तुला लग्न में ये धन के कारक होते हैं, द्वितीय भाव के कारक होते हैं, और क्या होते हैं, सप्तम भाव के कारक होते हैं। 2 मारक भावों के कारक हैं, फिर भी धन के कारक हैं, कुटुंब के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, परिवार के कारक हैं। ऐसी स्थिति में जब ये लाभ भाव में गोचर करेंगे, एकादश भाव में गोचर करेंगे और वहां से धन भाव पर दृष्टि डालेंगे, पंचम पर दृष्टि डालेंगे, तो क्या परिवर्तन होगा, क्या लाभ देने जा रहे हैं, कहां सतर्क रहने की जरूरत है। तो तुला लग्न अथवा तुला राशि वालों के लिए व्यापार नौकरी दोनों में प्रगति की बड़ी अच्छी संभावना है। धनागम, लाभ एवं आय के साधनों में वृद्धि की संभावना है। वाणिज्य व्यवसाय, राजनीति, सेल्स मार्केट, वकालत के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी लाभदायक समय है। कुटुंब में प्रगति, नया कार्य, नए सदस्यों के आगमन का भी समय है। अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी समय अनुकूल है, प्रगतिकारक है। आप बेहतर करने वाले हैं। रोग ऋण शत्रु पराजित होंगे, प्रतियोगिता में विजय हासिल करेंगे। पढ़ाई के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आप अपने बौद्धिकता, अपने सोच, अपने परिश्रम के आधार पर कुछ बेहतर कर पाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। दांपत्य जीवन, प्रेम संबंधों से लाभ की स्थिति बन रही है। बेहतर समय होने जा रहा है आपके लिए। और बेहतरी के लिए क्या उपाय करेंगे, तो 125 ग्राम मसूर की दाल 2 हल्दी की गांठ के साथ हनुमान जी महाराज के चरणों में चढ़ा करके आशीर्वाद लेकर के दक्षिणा के साथ चले आइए। अब बात करेंगे हम वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो परम राज योग कारक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लग्न के कारक है। लग्न के कारक होकर के रोगेश होकर के राज्य भाव में जा रहे हैं। लग्नेश होने के कारण सभी प्रकार के दोषों से मुक्त हो जाते हैं, राज्य भाव में गोचर करने जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत सकारात्मक गोचरीय संचरण है वृश्चिक लग्न वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो क्या परिवर्तन देंगे? आत्मसम्मान, मनोबल, क्रोध, व्यक्तित्व, ईगो में वृद्धि, परिश्रम में वृद्धि, कार्य क्षेत्र में वृद्धि, जीवन शैली में सुधार, माता का सानिध्य, सहयोग प्राप्त होगा, परंतु स्वास्थ्य का समस्या परेशान कर सकती है, मन को विचलित कर सकती है। गृह और वाहन सुखों में वृद्धि की संभावना है। पढ़ाई बेहतर होगी। डिग्री के लिए समय अनुकूलप्रद है। विचारों में उन्नति के लिए समय अनुकूल है। एक बुझे बुझे से महसूस कर रहे थे आप, एक निगेटिव थिंकिंग की तरफ जा रहे थे आप, अब आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। अब आप एक नए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। संतान पक्ष से सुसमाचार प्राप्त हो सकता है। पिता की तरफ से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। अचानक घबराहट की स्थिति बनेगी, इसके लिए थोड़ा सा उपाय करने की जरूरत है। पहली बात तो मूल कुंडली के हिसाब से मूंगा रत्न धारण कर लीजिए, मंगल को मजबूत करिए। दूसरी तरफ हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए और परिश्रम करिए, खूब तरक्की होगी। अब बात करेंगे हम धनु लग्न अथवा धनु राशि वालों के लिए। पंचमेश व्ययस होकर के भाग्य भाव में जा रहे हैं। पंचमेश और व्ययस होकर के समफलदायक हैं। पंचमेश होने के कारण लाभदायक और व्ययस होने के कारण थोड़ा सा अवरोध है। तो संयुक्त प्रभाव क्या देने वाले हैं, तो बुद्धिमत्ता के आधार पर भाग्य में परिवर्तन कर पाएंगे आप। विद्या अध्ययन में, पढ़ाई में, डिग्री में यह समय
अनुकूल प्रभाव देने जा रहा है। सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा। संतान की प्रगति और संतान द्वारा आप लाभान्वित हो, ऐसी स्थितियां भी बन सकती है। पराक्रम में वृद्धि होगी, सम्मान में वृद्धि होगी, भाई बंधुओं का सहयोग सानिध्य आपको प्राप्त होगा। क्रोध में अधिकता होगी, माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। गृह और वाहन के कार्यों में वृद्धि की संभावना बनेगी, खर्च की स्थिति बनेगी। जीवन साथी एवं प्रेम संबंधों के लिए समय अनुकूलप्रद है, बेहतरीन है। उपाय क्या करेंगे? तो लाल फल कितना 5 सफेद वस्त्र में रख करके दक्षिणा के साथ श्री हनुमान जी महाराज को अर्पित कर दीजिए। बस। अब बात करेंगे हम अगली लग्न, अगली राशि मकर के संदर्भ में। तो मकर लग्न में सुखेश और लाभेश होकर के अष्टम भाव में जा रहे हैं। परिवर्तन तो ठीक नहीं है। लाभ भंग और सुख भंग योग बनने जा रहा है। फिर भी क्या परिणाम देंगे? व्यापारिक गतिविधियों में अवरोध के साथ वृद्धि। ध्यान दीजिएगा, अवरोध होगा, अड़चन आएगी, तनाव आएगा, लेकिन वृद्धि होगी। दूसरी तरफ भाई बहनों को लेकर के तनाव हो सकता है, लेकिन पराक्रम में वृद्धि होगी। हो सकता है भाई बहनों का स्वास्थ्य खराब हो जाए, इसके लिए आपका मन विचलित हो, लेकिन वो ठीक भी हो जाए, ठीक अच्छा हो जाए। व्यापारिक गतिविधियों में विस्तार करेंगे, फिर वही बात, आपको थोड़ा सा अवरोध झेलना पड़ सकता है, साहस नहीं छोड़ना है। गृह और वाहन को लेकर थोड़ा तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूलप्रद है। वाणी पर संयम भी रखना है, नहीं तो वाणी में तीव्रता भी बढ़ सकती है। पारिवारिक कार्यों में वृद्धि हो सकती है, लेकिन उलझन भी हो सकता है। पेट की समस्या हो सकती है, नकारात्मक विचार आ सकते हैं। प्रेम दाम्पत्य जीवन को लेकर के थोड़ा सा नकारात्मक विचार मन में आ सकता है। घबराहट जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? तो 5 लाल फल ले लीजिए, मसूर की दाल 5 मुट्ठी ले लीजिए, हनुमान जी महाराज के चरणों में चढ़ा करके आशीर्वाद लेकर के चले आइए। अब बात करेंगे कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि वालों के लिए। तो पराक्रम और राज्य के कारक होकर के सप्तम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। कैसा रहने वाला है? यहां भी तो अच्छी स्थिति है, राज्य के कारक है, पराक्रम के कारक है, और गोचरी संचरण सप्तम भाव में हो रहा है, केंद्र भाव में होने जा रहा है। तो क्या परिवर्तन करेंगे? आप स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे, आप बेहतर महसूस करेंगे, खुलकर जीवन जीने का मन करे। अभी तक जो नकारात्मकता आ रही थी वो समाप्त होने जा रही है। कार्य क्षमता, कार्य क्षेत्र, सम्मान, वर्चस्व, क्रोध, ईगो में वृद्धि होने जा रही है। सरकारी या प्राइवेट क्षेत्र की नौकरी से जुड़े हुए हैं तो पद वृद्धि की संभावना बन सकती है। अचानक वाणी में तीव्रता हो सकती है, परंतु धनागम भी होगा, धन का आवक बना रहेगा, आय के साधनों में वृद्धि की संभावनाएं बनेंगी। परिवार पर नए खर्च हो सकते हैं, कोई नया कार्य भी हो सकता है। खर्च होगा तो कुछ नया कार्य होगा, शुभ कारक खर्च होगा, नकारात्मक रूप से खर्च नहीं होगा। दाम्पत्य सुख, प्रेम संबंधों में वृद्धि होगी, एक नए आयाम की तरफ जाएंगे, एक आनंदित क्षण के रूप में जाएंगे, बेहतरीन जाएंगे। लेकिन छोड़ना क्या होगा? सतर्क कहां रहना होगा? क्रोध, घमंड, ईगो। क्रोध, घमंड, ईगो, जिद, इससे आपको दूर रहना है, नियंत्रण रखना है, नहीं तो दाम्पत्य जीवन और प्रगति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। उपाय क्या करेंगे बेहतरी के लिए? तो सूर्य उपासना करना है और हनुमान जी महाराज की पूजा करनी है आपको। मीन लग्न की बात करेंगे। धनेश भाग्येश होकर के षष्ठ भाव में जा रहे हैं, छठे भाव में जा रहे हैं, रोग ऋण शत्रु के भाव में जा रहे हैं। और कारक किसके हैं भैया? धन के, भाग्य के। तो राजयोग कारक हो जाते हैं, लाभदायक हो जाते हैं मीन लग्न अथवा मीन राशि में। तो क्या क्या परिवर्तन देंगे? संयुक्त परिवर्तन, इस परिवर्तन का संयुक्त प्रभाव क्या होगा? भाग्य में वृद्धि, पिता के सहयोग सानिध्य में वृद्धि, नए कार्यों में प्रगति, वृद्धि, शुभ समाचार। किसी कार्य के लिए अचानक बड़ी यात्रा भी कर सकते हैं आप, शुभ यात्रा, अच्छी यात्रा, जहां पर आपको एक चाहे व्यापार का कार्य हो या ऐसा कोई कार्य हो जहां आपका काम बन जाए या कोई कमिटमेंट हो, वहां जाएं और आपके पक्ष में सूचना प्राप्त हो जाए, बढ़िया होगा।
रोग ऋण शत्रु पराजित होने वाले हैं। पेट की समस्या कम होने वाली है, जो पुरानी चली आ रही थी वह समाप्त हो जाएगी। प्रतियोगिता में विजय का योग बन रहा है। कुटुंब जनों को लेकर के थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, जैसे किसी की तबीयत खराब हो जाए, बड़े वाद विवाद हो जाए, परिवार में कोई तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। घर से दूर जाने का बढ़िया योग बन रहा है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो भी ठीक है, प्रदेश जाना चाहते हैं तो भी ठीक है, जिले के बाहर जाना चाहते हैं तो भी ठीक है। इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं। धनागम के नए स्रोत बनने जा रहे हैं। भगवान चाहेंगे, हनुमान जी चाहेंगे, यदि मूल कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो नए स्रोत आय के बन सकते हैं इस अवधि में। इस प्रकार तुला से लेकर के मीन लग्न पर्यंत क्या प्रभाव रहने वाला है ग्रहों के इस परिवर्तन में, मंगल महाराज के परिवर्तन का। मंगल महाराज की बेहतरी के लिए मीन लग्न अथवा मीन राशि के लोग क्या करेंगे, तो भगवान विष्णु या भगवान श्री रामचंद्र जी की आराधना करिए। किसके साथ? हनुमान जी महाराज के साथ। आपके जीवन में शुभता बढ़े, संस्कार बढ़े और आप सब आनंदित हो, इसी कामना के साथ एक निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए और शेयर करिए। इसी निवेदन के साथ पुनः मिलेंगे हम नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए शुभ नमस्कार।